गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कॉन्स्टिपेशन के उन 7 सिम्टम्स के बारे में जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, जिनको आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है कि अगर ये कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम हैं या ये सिम्टम्स हैं तो वास्तव में ये कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में आते हैं। नो, अगर आप फैक्ट्स पे ध्यान दें तो ये बात बिल्कुल सही है कि कॉन्स्टिपेशन इज ए कॉमन प्रॉब्लम इन द सेंस कि जब भी हेल्दी नंबर बावल मूवमेंट नहीं होते हैं हर हफ्ते तो ये कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में आती है। जब भी कॉन्स्टिपेशन होगा, ये आपका जो पेट है वो अनकंफर्टेबल होगा, ये आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग होगी। और जहां तक इसके प्रेवलेंस का सवाल है, ये बहुत कॉमन कंप्लेंट है। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि 100 अडल्ट्स में से 16 ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी लाइफ टाइम में जो कॉन्स्टिपेशन है वो कभी ना कभी डेवलप होता है। नाउ, जो 7 सिम्टम है उनको आप ध्यान से देखिए। नंबर 1, इनफ्रीक्वेंट बावल मूवमेंट्स। इनफ्रीक्वेंट से मतलब है आपकी जो आदत है वो अलग अलग हो सकती है, इन द सेंस कि आप जो दिन में एक बार जाते हैं, आप दिन में 2 बार जाते हैं, आप अल्टरनेट डे जाते हैं। लेकिन अगर आपके जो बावल के मूवमेंट्स हैं वो एक हफ्ते में 3 से कम हैं, अगर बावल के मूवमेंट्स एक हफ्ते में 3 से कम हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन माना जाता है। ये जो रिकमेंडेशन है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डाइजेस्टिव डायबिटीज एंड किडनी डिजीज, दैट इज व्हाट दे रिकमेंड कि अगर आपको 3 से कम स्टूल होते हैं पर वीक तो ये कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में माना जाएगा। तो आपको एक हेल्दी टारगेट चाहिए, रोज जो है ना आपको एक बार लेटरिन होनी चाहिए। एंड जहां तक इसके अमाउंट का सवाल है, साइंटिफिक स्टडीज कहते हैं कि इसकी साइज और जो कंसिस्टेंसी है वो एक लार्ज बनाना है उसके जैसी होनी चाहिए। ये सब इस पर डिपेंड करता है कि आपकी डाइटरी अमाउंट कैसी है। मान लीजिए आप खाना बहुत कम खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होगा। तो डाइट की अमाउंट एंड अमाउंट ऑफ फाइबर, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो इसकी साइज को डिटरमाइन करेंगे। नंबर 2 इज दिस ट्रेनिंग। जहां तक लेटरिन का सवाल है, जब ये पास होती है तो साइंटिफिकली इसे एफर्टलेसली पास होना चाहिए। आपको कोई विशेष ताकत की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको बहुत ताकत लगानी पड़ती है, आपको बियर डाउन करना पड़ता है, आपको बहुत आगे पीछे कसरत करनी पड़ती है, आपको पुश करना पड़ता है बहुत ज्यादा या आपको अदरवाइज स्ट्रेन बहुत करना पड़ता है। इसे कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में माना जाता है। जैसा आप देख रहे हैं कि अगर स्ट्रेनिंग ज्यादा होगी तो इसको कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में माना जाएगा। जब आप इतना स्ट्रेन करते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम होने का डर रहता है। ज्यादा स्ट्रेन करेंगे तो यूरिन के इनकॉन्टिनेंस होने का डर रहता है। ज्यादा स्ट्रेन करेंगे तो हर्निया डेवलप होने का डर रहता है। नंबर 3 पर जो आती है इज द ब्लोटिंग। जो स्टमक है वो हमेशा फुल फील होगा, ब्लोटेड फील होगा या डिस्टेंडेड फील होगा। यह भी कॉन्स्टिपेशन का ही सिम्टम है एक्चुअली। जब भी कॉन्स्टिपेशन होता है तो जो बड़ी आंत है उसमें जो स्टूल मटेरियल है या लेटरिन है वो बिल्डअप हो जाती है। पर्टिकुलरली जो सिग्मोइड एरिया है इंटेस्टाइन का या लार्ज इंटेस्टाइन का, उसमें लेटरिन इकट्ठी हो जाती है। जब वो इकट्ठी होती है तो पैसेज है उसको वास्तव में ब्लॉक करती है। अगर उसे ब्लॉक करेगी तो एयर प्रॉपरली पास नहीं हो पाएगी, और एयर अगर प्रॉपरली पास नहीं हो पाएगी तो पेट ऐसा फूलने लगेगा, ये ब्लोटिंग होगा, ये डिस्टेंडेड होगा। तो कॉन्स्टिपेशन के चलते ब्लोटिंग एंड डिस्टेंशन ये डेवलप हो जाते हैं। तो ये भी कॉन्स्टिपेशन का ही सिम्टम है। नंबर 4 पर आता है हार्ड एंड लंपी स्टूल। जो स्टूल है जब बड़ी आंत में से पास होता है तो वास्तव में जो बड़ी आंत है उसका काम है कि लेटरिन में से पानी को सोखे। जो पानी को सोखेगी तो ये स्टूल से वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, तो जो लेटरिन है वो हार्ड हो जाएगी। अगर हार्ड होगी वास्तव में तो ये लंपी हो जाएगी, छोटे छोटे गांठें जैसी बन जाएंगी। और ये इस तरह की जो गांठें बनती हैं तो लेटरिन को पास होना हमेशा डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर ये डिफिकल्ट होगा तो इसमें फीकल इंफेक्शन डेवलप हो जाता है, यानी जो हार्ड स्टूल है वो ऑलमोस्ट जो कोलॉन है या बड़ी आंत है उसको चोक कर देता है या ब्लॉक कर देता है। तो हार्ड एंड जो लंपी स्टूल है ये भी कॉन्स्टिपेशन का एक सिम्टम है। नो, अगर आपको ये फीलिंग होती है लेटरिन करने के बावजूद भी कि अभी पूरी लेटरिन बाहर नहीं हुई है, इट्स अ कॉमन ऑब्जर्वेशन कि आप लेटरिन में बैठते हैं,
टॉयलेट सीट पे बैठते हैं एंड आपको लगातार ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी लेटरिन अभी बाहर नहीं हुई है, तो ये जो एक फीलिंग आपको लगातार परसिस्ट करती है, ये भी कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में आती है। इसे साइंटिफिकली टेनिसमस भी कहा जाता है कि आपको लेटरिन करने के बावजूद भी लगातार ये फीलिंग है कि लेटरिन लगी हुई है, अभी भी लेटरिन लगी हुई है और लेटरिन पूरी तरह से बाहर नहीं निकली है। ये टेनिसमस की कैटेगरी में आता है, ये भी कॉन्स्टिपेशन का दूसरा सिम्टम है। नाउ लुक एट द फ्लैचुलेंस, पर्टिकुलरली जो गैस पास होती है एंड जो गैस बहुत फाउल स्मेलिंग होती है, ये भी कॉन्स्टिपेशन का एक सिम्टम है। इन द सेंस कि जो नॉर्मली जो गैस पास होती है हल्की फुल्की स्मेल तो होती है, लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन है तो जो गैस है बहुत स्मेली होगी। इसके दो रीजन है। नंबर वन इज द मैकेनिकल, इन द सेंस कि अगर कॉन्स्टिपेशन डेवलप हुआ तो जो सिग्मोइड कोलन है या बड़ी आंत है वहां लेटरिन इकट्ठी हो गई एंड उसने पैसेज को ब्लॉक किया। वो जो पैसेज को ब्लॉक करेगा तो उसके ऊपर जो गैस बिल्डअप होगी, वो जो गैस बिल्डअप ज्यादा देर तक रहेगी तो वो पास होगी, तो उसमें हमेशा बदबू होगी एंड वो गैस स्मेली होगी। सेकेंड इज इस तरह के जब भी कोई ब्लॉक होता है तो जो गैस ऊपर की तरफ होती है वो तो होती है, इसके साथ कुछ बैक्टीरियल ओवरग्रोथ डेवलप हो जाती है। ये जो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है वास्तव में जो गैस है उसमें बदबू पैदा कर देती है, स्मेली हो जाती है। नाउ इसके अलावा अगर कभी आपको लगता है कि बावल मूवमेंट के लिए आपको और किसी हेल्प की जरूरत है, इन द सेंस कि आपको पेट को दबा दबा के लेटरिन निकालनी पड़ती है, आप लेटरिन में बैठते हैं तो आपको अपनी पोजीशन बार बार शिफ्ट करनी पड़ती है, या आपको फिंगर यूज करनी पड़ती है लेटरिन को निकालने के लिए या इवैक्यूएशन के लिए, ये तीनों चीजें वास्तव में कॉन्स्टिपेशन के साइंस हैं। तो जहां तक कॉन्स्टिपेशन का सवाल है, इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जहां तक कॉन्स्टिपेशन है वो ऑलमोस्ट एडल्ट पॉपुलेशन में 100 में से 16 लोगों को होता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन के ये साइंटिफिकली 7 ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर ये सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं तो वास्तव में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, इनको इवेल्युएट कराने की जरूरत है। अगर कॉन्स्टिपेशन के कॉमन सिम्टम्स को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।